बस इतना ही कहना चाहूंगा ऋषभ पंत की तरफ से कि और बेन स्टोक्स आ गया स्वाद। नमस्कार जय हिंद, मैं हूं रौनक। रणतंत्र देख रहे हैं आप, वो भी इंडिया इंग्लैंड स्पेशल। और अंग्रेजी में क्रिकेट को लेकर एक कहावत है, व्हाट डू दे नो ऑफ क्रिकेट हु ओनली क्रिकेट नो। एक तरीके से कहावत पूछती है कि क्रिकेट के बारे में आपको ऐसा क्या पता है जो क्रिकेट को नहीं पता। यानी आप क्रिकेट कितना भी समझ लें, जान लें, निचोड़ कर पी जाएं, इस खेल के रंग अलग ही हैं। अब देखिए ना, हर खिलाड़ी के करियर की तरह महेंद्र सिंह धोनी के करियर में भी ढलान आनी शुरू हुई। ये वो वक्त था जब कई लोगों ने इस बात की वकालत की कि धोनी के जाने का टाइम आ गया है, अब वक्त है कि हम ऋषभ पंत को मौका दें। लेकिन ऐसा बहुत लंबे समय तक हुआ नहीं, और जब ऐसा हुआ तो फिर वही लोग जो पंत को टीम में लाने की वकालत कर रहे थे, उनके कैच और स्टंप छोड़ने पर धोनी धोनी के नारे लगाते थे। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया, मतलब कुछ भी। लेकिन ऋषभ पंत ने हार नहीं मानी, मुंह से कुछ नहीं बोले, बल्ले से जवाब दिया। इंग्लैंड में सेंचुरी लगाई, ऑस्ट्रेलिया में उनका किला गावा ढहाया और भारतीय क्रिकेट में अपना कद बढ़ाया। टीम के सीनियर खिलाड़ी बन गए और मैनेजमेंट ने उनको पिछले महीने हुई साउथ अफ्रीका सीरीज में कैप्टन भी बना डाला। लेकिन खराब फॉर्म से जूझ रहे पंत ना तो बल्ले से चल पाए और कप्तानी में भी खास इंप्रेस नहीं कर पाए। परसों तक तो उनके वर्ल्ड कप टीम में शामिल होने पर भी सवालिया निशान खड़े थे। लेकिन कल एक बार फिर ऋषभ पंत ने दिखा दिया कि क्रिकेट जो खेल है ना, वो जिंदगी की तरह है, एक मिनट डाउन एंड अनदर मिनट अप। क्या बात है। ऋषभ पंत ने क्या जलवा दिखाया और इंग्लैंडियों को कैसे हलवा खिलाया, उससे पहले शुरू से शुरू करते हैं। लेकिन एक बार मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जरा डिस्क्रिप्शन में चले जाइए। क्यों बउआ भाई, जैसे अपनी टीम खेल रही है, अपना भाई पेल रहा है, बोले तो ऋषभ पंत वैसे ही अपना गेम्स भी आपका इंतजार कर रहा है। जी हाँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है एक ऐसा गेमिंग ऐप जिसको खेल के फुल फील आ जाएगी। कैरम खेलते हो, लूडो खेलते हो, क्रिकेट खेलते हो, क्रिकेट का क्विज खेलते हो, सब कुछ यहाँ पर मिलेगा। खूब सारे रिवॉर्ड जीतो और फिर शॉपिंग पे जाओ। और हाँ, वहां पर आप बउआ की आवाज को भी पाओ। इसलिए बोल रहा हूं, अपना गेम जल्दी से डाउनलोड करो, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया है। आइए कल के मैच के बारे में शुरू से शुरू करते हैं। इंडिया में दो तरीके के कैप्टन होते हैं बाबा, वो जो या तो सिर्फ टॉस जीतते हैं या फिर वो जो टॉस हारते हैं। कोहली से टॉस जीते नहीं जा रहे थे, फिर अचानक से रोहित शर्मा आकर टॉस जीतने लगे। फिर जब ऋषभ पंत कप्तान बने तो 5 मैचों में 5 बार टॉस हारे, और जब हार्दिक पांड्या कप्तान बने तो आयरलैंड के खिलाफ दोनों टॉस जीत गए। बहरहाल जसप्रीत बुमराह ने अपने कप्तानी करियर की शुरुआत टॉस हार कर करी। बेन स्टोक्स क्या हुआ, आई मीन उसने टॉस जीता। तो ठीक से बोलना, इतना चिल्लाता क्या रे, मेरे को जरा धक धक होता है। सॉरी, बेन स्टोक्स ने टॉस जीता, पहले भारत को बैटिंग करने के लिए बोला। पिछले साल और इस साल में काफी कुछ बदल गया है, और जो नहीं बदला वो है जेम्स एंडरसन का फॉर्म। क्या बात कर। एंडरसन भाई ने लंच तक हमारे दोनों ओपनरों को वापस भेज दिया था। रन बने थे सिर्फ 53। हनुमा विहारी और विराट कोहली क्रीज पर थे। हमें लगा चलो कोई नहीं, कोहली भैया तो है ही, और 71st सेंचुरी लोड होने के पूरे आसार भी हैं। लेकिन लंच के बाद शुरू हुए खेल में कोहली हर बॉल को मिडिल कर रहे थे, उनको बीट करना मुश्किल हो रहा था। सिर्फ एक गेंद ऐसी थी जो कोहली भैया मिडिल नहीं कर पाए और वही स्टंप पर जाकर लग गई। कोहली सिर्फ 11 रन बना पाए। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। श्रेयस अय्यर और हनुमा विहारी भी कुछ खास नहीं कर पाए। 98 तक आते आते इंडिया की आधी टीम पवेलियन लौट चुकी थी। इंग्लैंड में ऐसे बहुत से मौके आए हैं जब टीम इंडिया ऐसी पोजीशन में रही है, उनको इस सिचुएशन से निकालने वाला पवेलियन में मौजूद भी था। लेकिन अब की बार वो कोच के रूप में थे। मन तो कर रहा था कि या तो राहुल द्रविड़ बैट और पैड लेकर मैदान में खेलने आ जाए, या फिर 3-4 दिन बारिश हो जाए। इन दोनों में से तो कुछ नहीं हुआ। लेकिन जो हुआ उसकी NFT अगर करा लो तो बहुत महंगी बिकेगी। ऋषभ पंत और जडेजा ने मिलकर भारतीय पारी को आगे बढ़ाना शुरू किया। जडेजा ने तो फिर भी थोड़ा बहुत गेंदबाजों का लिहाज कर रहे थे, लेकिन पंत ने तो गर्दा उड़ा कर रखा था भाई साहब। चाहे तो भाई बाद में आई, ऋषभ पंत की हाफ सेंचुरी पहले आ गई। टी तक आते आते टीम इंडिया का स्कोर 5 विकेट के नुकसान पर 174 हो चुका था। और इसके बाद जो हमने देखा उसे इंग्लिश में स्वैग और कनपुड़िया में भौकाल काटना कहते हैं। क्या बढ़िया था गुरु। ऋषभ पंत ने एक भी इंग्लैंडी गेंदबाज को नहीं छोड़ा। इंग्लैंड वाली पिछली सीरीज में जॉनी बेस्टो की पारी देखकर जबरदस्ती का धमाचौकड़ी मचा रहे थे। कह रहे थे देखो टेस्ट में ऐसे बैटिंग कौन करता है। ऋषभ पंत ने सबको एक लाइन में बिठाकर ये समझाया कि जिस यूनिवर्सिटी में अभी जॉनी बेस्टो जॉनी पढ़ना शुरू किए हैं, हम वहां के हेडमास्टर हैं। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। एजबेस्टन ग्राउंड 1902 में बना था। इस ग्राउंड को 100 साल से भी ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन इस ग्राउंड में कभी 100 से ऊपर के स्ट्राइक रेट पर आज तक सेंचुरी नहीं देखी गई थी। इस ग्राउंड का 120 सालों का इंतजार कल खत्म हुआ जब पंत ने मात्र 89 गेंदों में अपनी सेंचुरी पूरी कर ली। उसी ओवर में उनके जोड़ीदार रविंद्र जडेजा ने भी अपनी हाफ सेंचुरी पूरी करी और हमें तलवारबाजी देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। लेकिन पंत भैया रुकने के मूड में नहीं थे। जैसे जब जब साबू को गुस्सा आता है दूर कहीं ज्वालामुखी फटता है, ठीक वैसे ही जब जब ऋषभ पंत के सामने बिना बालों का कोई स्पिनर आता है तो बिना पटाखों के आतिशबाजी
बल्लेबाजी देखने को मिलती है। इंग्लैंड वालों ने ऑस्ट्रेलिया से ये सबक सीखा नहीं, जहां पर नाथन लियोन के सामने ऋषभ पंत ने त्राहिमाम मचाया था। कल यही त्राहिमाम इंग्लैंड के जैक लीच के खिलाफ भी मचा दिया। सेंचुरी बनाने के बाद भी इंग्लैंड के हर गेंदबाज को ऋषभ पंत ने जहां चाहा वैसे मारा। दिन के आखिरी घंटे में इंग्लैंडी ऋषभ पंत को आउट करने में कामयाब हो गए, लेकिन तब तक 111 गेंदों में 146 बनाकर पंत ऑलरेडी ऐसी आग लगा चुके थे कि फायर ब्रिगेड भी नहीं बुझा पाएगी। दिन का खेल खत्म होने से पहले बेन स्टोक्स ने लॉर्ड शार्दुल ठाकुर का भी विकेट लिया, लेकिन पहला दिन क्लियरली पंत और जडेजा की वजह से भारत के नाम रहा। दिन का खेल इंडिया ने 338 पर खत्म किया और उनके 7 विकेट गिर चुके हैं। जडेजा 83 बनाकर नॉट आउट हैं और मुमकिन है कि कल सुबह आपको पहले ही घंटे के अंदर तलवारबाजी फिर से देखने को मिल जाए। क्या लगता है आपको? वैसे कल जब हमने आपसे पूछा था कि भारत के लिए गेम चेंजर कौन साबित होगा, तो कोहली, बुमराह और पंत में सबसे कम वोट पंत को ही मिले थे। 2.5 लाख वोटों में से सिर्फ तकरीबन 11-12% लोग पंत को गेम चेंजर बता रहे थे। मुबारक हो आप सभी को। एक और पोल हमने अपने चैनल पर डाली है, जाकर उस पर भी वोट करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और फेसबुक पे देख रहे तो हमारे पेज को लाइक करिएगा। बाकी हम आपसे मिलेंगे कल दूसरे दिन का खेल खत्म होने के बाद एक कड़क वीडियो लेकर। आज का दिन बहुत ही मजेदार होने वाला है और ऐसा ही मजा आपको गेम खेल कर लूटना है तो डिस्क्रिप्शन में अपना गेम्स का लिंक दिया है, उस पर क्लिक करके इस गेमिंग ऐप को डाउनलोड करो। क्रिकेट का क्विज खेलो, क्रिकेट का गेम खेलो, कैरम, लूडो, खूब सारे गेम्स खेलकर रिवॉर्ड्स जीतो और फिर उससे शॉपिंग करो और ऐश करो। सी यू टुमारो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।